हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी ऑडियो बना रही हूँ जिसमें आपको कोई ठोस सबूत मिले कि वाकई में भगवान है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत बहुत पाठ पूजा मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई चेंज नहीं है। कला क्लेश बना रहता है। कभी वो सोचते हैं कि यार ये दिक्कत आ गई, किससे पूछें, किसके पास जाएं, पता नहीं भगवान है, पता नहीं है। हम इतना जाप करते हैं, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। कभी हम तर्कशील की कोई वीडियो खुल जाती है कि भगवान तो ऐसे है ही नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो ये छोटी सी ऑडियो क्लिपिंग आपके लिए है। देखिए, अगर आप पाठ पूजा भक्ति मेडिटेशन समाधि कुछ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसको दोनों समय करें, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और इसके बाद आपने क्या करना है, दिन भर मौन रहना सीखें। दिन भर आप सिर्फ वही बात करें जिसकी ज़रूरत है। घर पर भी, परिवार वालों के साथ भी। हाँ, थोड़ा कभी गपशप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको पता हो कि मेरी ज़ुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो क्या हैं। मौन रहना सीखें, जल्दीबाजी से बचें, रिलैक्स रहना सीखें। और जब भी आप ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, डिज़ायर से बचें, मांगना छोड़ें। कहते हैं ना कि एक बार बुद्ध को किसी ने पूछा कि एक ही शब्द में बताएं कैसे भगवान को पाएं, क्या ऐसा करें। तो उन्होंने कहा कि डिज़ायर कंट्रोल करो। अब ये सारी चीज़ें, ये डिज़ायर कंट्रोल करना, मन को शांत करना, ये बाय प्रोडक्ट होने लगेगा जब आप मौन रहना सीखते हैं। जब आप मौन रहेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी को अच्छा बुरा नहीं कहना है, किसी को ये नहीं सोचना कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है पर इसके बदले में इसका ये नुकसान हो जाए। मन को शांत रखना है और उन लोगों को माफ़ कर देना है जिन्होंने आपको परेशान किया। अगर आप वाकई ही जंप लगाना चाहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आप वाकई एक भगवान का कोई ठोस चाहते हैं कि क्या वाकई में है क्या नहीं है, तो जितना देखिए आपने सुबह उठे, भक्ति किया, लेकिन अगर आपकी वही रूटीन चल रही है जैसे पहले चलती थी तो कोई चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर सब कुछ डाल के भेजा है कि भाई इसी में है सब कुछ। जैसे जैसे हमारा द्वेष, हमारा मन मिटाव लोगों के साथ है वो हटेगा, हम निंदा चुगली से बचेंगे। हम निंदा चुगली करने से भी बचेंगे और सुनने से भी बचेंगे। हमारा जो पहरा है वो हमारी आँखों के ऊपर हो कि हमारी आँखें क्या देखना चाहती हैं, हमारे सांस के ऊपर हो कि सांस कैसी चल रही है, तेज तेज चल रही है, डरी हुई चल रही है, कैसी सांस चल रही है, या मंत्र जाप के साथ चल रही है, भगवान के नाम के साथ चल रही है, कैसी सांस चल रही है, इसके ऊपर हमारा पैरा हो। हमारे हाथों के ऊपर हमारा पैरा हो, हाथ क्या कर रहे हैं, कैसा एक्शन कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। जब हम इसको देखने लगेंगे ना, मौन में रहना लगेंगे, सीख जाएंगे मौन में रहना और ध्यान में रहना सीख जाएंगे। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग कैसे, जैसे आपकी आँख खुलती है, कई बार थोड़ी देर बेड के ऊपर ही लेटे रहने को मन करता है,
तो मंत्र जाप आप स्टार्ट कर दें। लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। पूरा दिन ऐसा ही चलता रहे और लंबी गहरी सांस के साथ आपका भगवान का नाम जुड़ जाए। जैसे आपने सांस लिया, मन ही मन में लंबा गहरा सांस लिया, हरि, सांस छोड़ा, ओम, मन ही मन, उतना लंबा जितना लंबा आप सांस छोड़ रहे हैं। या अगर आप सिखिज्म में हैं तो सांस लिया, वही करो, सांस छोड़ा, वही करो। इसको लंबा कर लें थोड़ा। तो ऐसा करने से आपका जो कनेक्शन है ना, वो यूनिवर्स के साथ जुड़ेगा और आपकी वो इंद्रियां खुल जाएंगी जो आपको विजिबल चेंज दिखेगी, आप में ठोस सबूत दिखने लगेंगे। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं ना, या फिर हम मेडिटेशन करते हैं, भले ही मंत्र जाप भी नहीं कर रहे, आप सांस को देखना शुरू कर दें। बस सिर्फ जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है, इसको सिर्फ देखना। नॉस्टल के ऊपर आपकी नज़र हो तो आप देखेंगे कि आपके जो थर्ड आई है ना, इसके ऊपर हैमर हो रहा है, थोड़ी हल्की चोट यहाँ पे लगेगी। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बन गई, बहुत ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्चेस की है। जो वाहिगुरु मंत्र है, इसमें बहुत शक्ति है। जैसे आप वाहिगुरु करते हैं ना, 3 चीज़ों का एक टाइम पे हैमर होता है। एक तो खेचरी मुद्रा लग जाती है हमारी, जो हमारी टंग है ना, देखो कैसे टच करती है वाहिगुरु बोलने से। पूरा माउथ का वो सिस्टम हमारा ऐसे बोलता है। तो दूसरा, इसको बोलने से हमारी जो नेवल है ना, इसके ऊपर भी चोट होती है और थर्ड आई के ऊपर भी। ये सारी चीज़ें उस पकड़ में आती हैं जब हम इसको बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, सांस सांस सिमरो गोविंद, हर सांस उसको जपता रहे। हाँ, पर जब आप कोई काम कर रहे हैं तो काम में ध्यान इतने अच्छे से उस काम को करें। ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी कपड़ा मार दिया, जल्दी जल्दी काम कर दिया। बहुत प्यार से, बहुत धीरे से, जैसे भगवान ही उस काम को कर रहे हैं, इतने प्यार से, इतने अच्छे से करें। पर जब भी आप फ्री होते हैं, मन को फिर सांस के ऊपर ले आए। जैसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो उससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत बढ़ेगा, बीमारियों से बचेंगे, बीपी शुगर नहीं होगा। क्योंकि लंबा सांस लेंगे तो हर अंग पर ऑक्सीजन जाएगी, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और फिर कहते हैं ना कि भाई अंतकाल जो मंदिर सिमरे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कब हमारी डोर भगवान ने सांस वाली डोर खींच लेनी है। तो फिर अगर हमारा वो सांस चल रहा है भगवान के नाम पर, तो उसी में हमारी डेथ होगी तो फिर मोक्ष भी हमें मिल जाएगा। क्योंकि हमारा कोई और पर्पज़ ही नहीं है, हमने किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं। कोई बुरा कर गया, माफ़ करो उनको, वो भी मैं आपको टेक्निक बताती हूँ कैसे करना है। किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, उसमें भी ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने तो वो देखना है। मैंने आज आपको ना देखना सिखा देना है कि भाई क्या वाकई में भगवान है, और फिर हमें कोई क्वेश्चन पूछना ना रह जाए कि भाई है या नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इतना ध्यान करते हैं, पाठ पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वही दिनचर्या रहती है, घर में कला क्लेश है, ऐसे ही वो उनका बना हुआ है। तो फिर इसका मतलब कोई कमी तो है ना। वो ऐसे दुनिया से आते हैं, ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने ध्यान करना तो सिखा दिया, पर आगे वाली टेक्निक नहीं सिखाई है। तो आगे वाली जो टेक्निक है, जो मैं इसमें टिप दे रही हूँ, तो वो अगर आप पूरे टिप अपनी लाइफ में उतारते हैं ना, तो ध्यान और वो चीज़ें बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, अपने आप मिलेगा आपको, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पहले तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको मौन रहना सिखा दिया, डिज़ायर कंट्रोल है, प्रे नहीं करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पाठ किया, हे भगवान मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारे पैसा आ जाए, हमारा घर बन जाए। देखो, कोई बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर करें प्रे, क्योंकि अरदास में बहुत शक्ति है। लेकिन हर बार नहीं कि अब भगवान का नाम लेते हैं तो फिर वही डिज़ायर
अब डिज़ायर को कंट्रोल करना है, ठीक है। मौन रहना है, डिज़ायर को कंट्रोल करना है और निंदा चुगली से बचना है। ये बात सारी क्लियर होगी। अब मैं बताऊंगी उन लोगों को माफ़ कैसे करना है जिन्होंने आपको लाइफ में परेशान किया। देखो, ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी में एक जंप लगे, इस दुनिया से आप हटकर एक अलग दुनिया में जाएं, तो आपको ऐसा करना होगा। रात को सोते समय अपने दिल से उन सब लोगों को माफ़ करें जिन्होंने आपको परेशान किया। उन सब के चेहरे एक एक करके अपने मन में लेके आएं और उनको दिल से माफ़ करें। इससे आपका माइंड एकदम इतना रिलैक्स हो जाएगा, इतना रिलैक्स हो जाएगा कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने लगेगा। और दूसरा, आप अपने आप को भी माफ़ करें, क्योंकि हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई होती हैं। आप अपने आप को छोटी सी हगी करें और बोलें जो जो गलतियाँ आपसे हुई हैं कि मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया। आप बोलें आई एम पावरफुल पीसफुल सोल, ऐसा बोलिए। अपने आप से माफ़ी मांगेंगे तो मन एक 10 फीट का स्टेप ऊपर उठ जाएगा। स्पिरिचुअल अगर आप कोई ग्रोथ चाहते हैं उसमें किसी की बातें नहीं सुनना, बुरी है अच्छी है, किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करना, मौन में रहना और लोगों को माफ़ करना और अपने आप को माफ़ी देना। इससे आप जंप करोगे। क्या क्या दिखेगा आगे, मैं वो आगे बताऊंगी। क्योंकि जैसे जैसे आप रिलैक्स रहना सीख जाएंगे ना, तो जल्दी नहीं करना, किसी काम को भाग भाग के नहीं करना। आप देखेंगे सब काम लय में होने लगेंगे। तो इससे आपका जो बीमारियां हैं ना, उससे भी आप बचेंगे। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपकी जो बॉडी है वो सुंदर होने लगेगी, बीपी शुगर नहीं होगा। अभी आजकल मैंने देखा सबको तकरीबन बीपी हो रहा है। हर 2-4 घर में एक बंदे को बीपी हो रहा है। बीपी के इतने कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना, इतने नुकसान है। अगर आप वो देखें ना भी क्या है नेट पर जाकर, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है। हम इतने भाग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कहते हैं जी नहीं अच्छा मेरी मम्मा को बीपी था इसलिए हो गया, हमारे तो हेरिडिटी थी इसलिए हो गया। अरे नहीं, जैसे जैसे आप रिलैक्स रहना सीखेंगे ना, तो बीमारियों से बचेंगे। क्योंकि जितना हम भागते हैं, जितना हम अपने मन को दौड़ाते हैं, ऐसे क्यों हो गया पता नहीं, लाखों विचार हमारे मन में आए रहते हैं, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसने ऐसे कर दिया ना, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो उस वजह से ये बीमारियां आती हैं। और आप अपनी डाइट में भी थोड़ा चेंज करें। जैसे ना थोड़ा थोड़ा गूगल करके देख लें, एंटी इन्फ्लामेशन डाइट थोड़ी अपनी खाना शुरू करें। अगर आप वाकई भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं, कोई चेंज देखना चाहते हैं आप में। जैसे मीठा जो है ना, मीठा उसको थोड़ा कम करें। वो क्या है, वो इन्फ्लामेशन लेके आता हमारी बॉडी में ना, सूजन, आलस। जैसे पराठे हैं, हम मीठे वाली चाय और पराठे खाते हैं ना, तो फिर आप अनुभव करें दिन में वो कभी कभार ज़रूर खाएं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल छोड़ ही दो आप। मीठे को मतलब कि बहुत कम से कम करें। जैसे प्रोटीन वाला खाना आप खाएं, तो उससे भी आपको ध्यान में बैठना थोड़ा इजी रहेगा। हल्का खाना आपने खाना है। तो आजकल ना ये बहुत ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। 6 बजे खाना खाओ और फिर नेक्स्ट डे आप 10 बजे खाना खाओ। ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन आपने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है कि अगर आपने 6 बजे खाना खाया तो आपकी नींद कैसी रही, कितनी बार आप वॉशरूम उठे। अगर आपको नींद टूटती है जब बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो 6 बजे वाला खाना बंद करके आप 8 बजे खाना खाएं रात को। और जो चपाती आपने खानी है उसमें थोड़े पत्तों को डालें,
जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, कोई भी पत्ते जो हैं उसको डालें। उससे आपकी नींद जो है नहीं टूटेगी और वॉशरूम जाने की भी दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ा दलिया, खिचड़ी, फ्रूट्स, सूप हो गया, है ना, ऐसी चीज़ें आप खाएं तो उससे आपका ध्यान ज़्यादा लगने लगेगा। कहते जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। और वो जो आप खाते हैं वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना रखी हुई चीज़ों से बचें। उससे जैसे जैसे आपकी नींद अच्छी होगी ना तो फिर नेक्स्ट डे भी आपका अच्छा रहेगा। नींद से हमारी बॉडी की रिपेयर होती है। तो जो नींद है उसमें जो सपने हैं वो भी आपके आने कम हो जाएंगे। जैसे ही आप 8 बजे खाना खाया तो 10 बजे तक आपने बेड पर नहीं आना। 10 बजे तक आप कोई घर का काम करें, वॉक करें या कुछ भी करें, कोई थोड़ा बहुत काम करती रहें। 10 बजे फिर आप बेड पर आएँ तो वही मंत्र जाप के साथ, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि सांस अंदर लिया, सांसों की माला से सिमरूं में तेरा नाम, वो चलता रहे। ठीक है, वो ऐसा करने से उसी मंत्र जाप में पहले आपने सबको माफ़ कर देना है, अपने आप को माफ़ कर लेना है और फिर आपने वो मंत्र जाप करते करते सो जाना है। ऐसा करने से आपकी नींद अच्छी होगी, गहरी होगी। हाँ, अगर आप 6 बजे खाना खाकर आपको लगता है भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी कोई नींद नहीं खुलती है, तो वो भी बहुत अच्छा है। पर लेकिन आपने वो वीडियो लोगों की सुन कर आपने 6 बजे को अपने आप को कष्ट देना, फिर रात को भूख लग रही है, फिर बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, इससे बचें। क्योंकि कोई चीज़ किसी के ऊपर अच्छी रहती है, कोई चीज़ किसी के ऊपर अच्छी रहती है। जो भी आप कर रहे हैं ना, इसको देखना सीखें कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या बॉडी फील कर रही है, अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा, है ना। और फिर दूसरी बात, जैसे आप पाठ पूजा भक्ति जितनी जो भी आप कर रहे हैं तो घंटा कम से कम मॉर्निंग, घंटा कम से कम इवनिंग तो ज़रूर रखें। उसके बाद दिन भर सांसों की माला में सिमरूं में तेरा नाम, वो मंत्र जाप चलता रहे। और उसके बाद भी 1 आधा घंटा आपको क्या करना है, सिर्फ बैठ जाना है, सिर्फ और सिर्फ बैठना और अपने विचारों को देखना है। ये विचार आया, ये गया, ये आया, ये गया। ऐसा करने से जो आपके नेगेटिव विचार पड़े हैं, डर वाले विचार पड़े हैं, वो सारे निकलेंगे, माइंड रिलैक्स रहना सीख जाएगा। ये अगर आप सारी बातें करते हैं तो अब जो मैं बताने वाली हूँ मेन, जैसे कहते हैं ना, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आ गए हैं अब हम। ये अगर आप सारी चीज़ें करते हैं, मौन रहना सीखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, सबको माफ़ कर दिया, अलग अलग रह रहे हैं, मौन में रह रहे हैं, काइंड नेचर आ गई है आपकी, थोड़ा दान पुण्य करना सीख गए हैं, थोड़ा थोड़ा दान निकालना शुरू करें, भले वो 1 रुपये का हो, भले वो थोड़ा सा किसी को खाना खिलाना हो, किसी को कोई ज़रूरतमंद बच्चे को कोई कॉपी पेंसिल लेके दें, या अगर आप इससे कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, एक बच्चे की जिम्मेवारी लें, देखें कोई बच्चा फ्री घूमता फिर रहा है, उसको 10th तक आप पढ़ा दें। जो भी आप अपनी समर्था के अकॉर्डिंग जितना भी कर सकते हैं उतना करना शुरू करें। जैसे जैसे आप शुरू करेंगे ना, छोटा छोटा ही शुरू करेंगे तो फिर आपको आदत डल जाएगी थोड़ा देने की। ऐसा अगर आप करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपको 3rd आई पर लाइट दिखनी शुरू होगी। वो एक ऐसी लाइट जिसमें आप खो जाओगे, घंटों बैठने की आदत हो सकती है, उसको देखने से आप कितनी कितनी देर तक बैठे रहोगे, जिसको कहते हैं ना थर्ड आई। थर्ड आई जैसे ही आपकी जागृत होगी ना, तो क्या होगा, आपको ना अनुभव होने लगेंगे, जो फ्यूचर की चीज़ें हैं वो खुद दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्या क्या होने वाला है। हालांकि इस चीज़ का हमारा ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए कि क्या होने वाला है, ऐसा भी क्या हो जाएगा अगर हमें पहले कुछ दिख गया जो हमारे घर में 2-3 महीने बाद कोई बात होनी है, अगर आज हमें उसका पता चल गया तो क्या होगा।
लेकिन हमारा एक विश्वास बनता है कि यार ये दुनिया के अलावा भी इसका मतलब कोई दुनिया है, ये मेरे को ये चीज़ पहले कैसे देखी, कैसे मेरे को ये चीज़ का पहले पता चल गया। कई बार तो अनबिलीवेबल बातें जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी आपको दिखेंगी। ऐसी चीज़ें का आपको पता चलने लग जाएगा। यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देने लगेंगे। इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। आपको पहले ये पता चल जाएगा कि हाँ फलाने बंदे का मैसेज आना था, आ गया है, और ये काम होने वाला था, हो गया है। वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि वहाँ फिर क्वेश्चन डज नॉट राइज कि आप कभी सोचेंगे कि भाई आगे क्या होना है, या क्या ये होगा, या ऐसे ही मेरा कोई भ्रम था या विचार था। ऐसा नहीं। कुंडलिनी शक्ति ये भी जागृत होने लगेगी, क्योंकि ये जो मंत्र जाप है ना, जैसे आप करते हैं तो देखना ये दोनों जगह पे हम्बर होता है इसका। जैसे आप वाहिगुरु बोलते हैं, देखो नेवल के पास और ये माथे की थर्ड आई, ये दोनों एक्टिवेट होती हैं। और हमारी जो टंग है ना, ये भी खिचड़ी मुद्रा के को टच करती है। तो ऐसा करने से ये सारी चीज़ें का अनुभव होगा। शांत रहना आप सीख जाएंगे। वो कहते हैं ना कि भगवान को कैसे पाना, कहते जी आनंद पाया मेरी माँ, सतगुरु में पाया। कहते हे माँ, जब मुझे आनंद मिल गया तो सतगुरु मिल गया, भगवान मिल गया मुझे। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो सच में आप इस दुनिया से ना ऊपर उठ जाओगे। एक अलग दुनिया का आप फील करोगे। कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी साधु संत के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी नज़र आपके अंग अंग पर रहेगी कि मेरे हाथ क्या काम कर रहे हैं, मेरी आंखें क्या देखना पसंद कर रही है, मेरी जो जुबान है क्या बोल रही है, क्या बात मैंने की है। ये सब कुछ दिखाई देने लगेगा आपको। अगर आप ऐसे ये जो मैंने चीज़ें बताई ना, मैंने ब्रीफ में बताया आपको, ये ऐसा करने से ना सारा कुछ ही आपको मिल जाएगा, इवन मोक्ष भी मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो ध्यान है ना, वो कहाँ रहेगा, हमारी सांस के ऊपर रहेगा। तो जो सांस है वो कहाँ रहेगी, भगवान के साथ कनेक्टेड रहेगी। जल्दीबाजी हमारी छूट जाएगी, बीमारियों से बचे रहेंगे, और जो हमारी बॉडी ये सुंदर रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। और अभी ये मैंने थोड़ी झलकियाँ बताई हैं, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगी ना तो इमेजिनेशन हो जाएगी। अच्छा मैंने तो ऐसा किया, अभी मेरे को ये तो दिखा नहीं। अच्छा मैंने ये किया, अभी मेरे को ये तो हुआ नहीं। तो आगे के अनुभव ना आप मेरे से फिर शेयर ज़रूर करना। इसीलिए मैंने अपना नंबर ऊपर दिया हुआ है। जो भी आपके अनुभव होंगे फिर मेरे से बात करना, या फिर अभी भी आपने कुछ पूछना है, वैसे मैंने ब्रीफ में सारा बता दिया है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।